हाँ, तो फिगर shows n moles of a gas under light smooth piston open to atmosphere at temperature T नॉट। तो आपको इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, लाइट स्मूथ है। तो इससे एक बात पता पड़ रही है कि अंदर जो गैस का प्रेशर होगा वो PATM के बराबर होगा बेटा, क्योंकि लाइट है, स्मूथ है, mg नहीं है, और ये बैलेंस है। ठीक है ना? तो इसका मतलब इसका जो प्रेशर है गैस का इनिशियली T नॉट, जब उसका टेम्परेचर है तो किसके बराबर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। आप पिस्टन को स्लोली ऊपर ले जा रहे हैं जिससे वॉल्यूम बढ़ रहा है आइसोथर्मली टू के टाइम्स। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा के उसका कितना कर दिया? के टाइम्स कर दिया। तो आपको बताना है फाइंड आउट वर्क डन बाय द पुलिंग एजेंट इन द प्रोसेस। तो फिर वही कहानी, पिस्टन को सिस्टम लेंगे, पिस्टन को स्लोली चल रहा है, तो इस पर जितना भी नेट वर्क डन है वो जीरो होना चाहिए। एक तो ऊपर खींच रहा है कोई पकड़ के इसको, ठीक है, बट जा स्लोली रहा है ये। तो स्लोली जाने का मतलब क्या है कि इस पर नेट वर्क डन पिस्टन पर क्या होगा? जीरो होगा। ऐसे ही करते हैं अपन ये प्रॉब्लम, से पहले वाली भी ऐसी करी थी। ठीक है ना? तो आप करिए इस पर, पहले वाली हमने फोर्स से कर दी थी, ये वर्क से कर देते हैं। देखिए, तो नेट वर्क डन ऑन द पिस्टन मस्ट बी जीरो। ठीक है ना? नेट वर्क डन ऑन द पिस्टन मस्ट बी जीरो। तो नेट वर्क डन क्या है? देखो आप इसमें इस तरह से है, ये आप ऊपर खींच रहे हो तो इस पर नेट वर्क डन कौन कौन से होगा? एक तो एक्सटर्नल जो आपको निकालना है, प्लस गैस का प्रेशर लग रहा है तो गैस का वर्क आ रहा है, प्लस बाहर एटमॉस्फेयर है तो ATM का वर्क आ रहा है। वेट इसके पास है नहीं तो mg का नहीं आ रहा। बस ये तीनों का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तीनों का सम कितना होना चाहिए? एक्सटर्नल प्लस गैस प्लस एटमॉस्फेयर इक्वल टू जीरो आना चाहिए, तीनों का सम। आपको गैस का और ATM का लिख दें तो गैस का वर्क कितना होता है? गैस का वर्क इस पुल्ड अप वॉल्यूम इंक्रीजेस आइसोथर्मली भी लिखा हुआ है, और स्लोली कर रहा है तो स्लो प्रोसेस आइसोथर्मल है। काफी कंडक्टिंग वॉल्स है। आप मतलब समझ रहे हैं इस चीजों को? अरे कम बच्चे आए थे अभी तक है, तो आप मतलब समझ रहे हैं बेटा इन चीजों का? स्लोली का मतलब क्या है? ये शुरू कर रहा हूँ बेटा, लास्ट प्रॉब्लम है वही है जो लास्ट में लिखी गई थी PDF में। तो PDF से देख लें आप लोग एक बार कि हमको गैस से, सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ, चलो देख लो आप एक बार। ये गैस है, इसके अंदर आपने इस पिस्टन को, लाइट और स्मूथ पिस्टन है, स्लोली ऊपर खींच रहे हैं। ठीक है, इनिशियल पिस्टन इक्विलिब्रियम पे था, तो लाइट पिस्टन था, इक्विलिब्रियम पे था, और गैस का टेम्परेचर इनिशियली T नॉट दे रखा था। तो क्योंकि इक्विलिब्रियम था इसलिए इनिशियल प्रेशर आप बोल सकते हैं PATM के बराबर था। ठीक है ना? फिर आपने इसका जो वॉल्यूम है K टाइम्स बढ़ा दिया, आइसोथर्मली बढ़ाया। स्लोली का मतलब भी हो सकता था, आइसोथर्मली नहीं लिखता, या लिखता था हाईली कंडक्टिंग वॉल्स या स्लो प्रोसेस। तो आप समझना है आपको आइसोथर्मल है। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्लस गैस प्लस वर्क डन बाई ATM इक्वल टू जीरो। तो गैस का वर्क डन कितना होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में? याद है कि आपको किसी को भी? एक बार एक्सप्रेशन जल्दी से कोई बता सकता है तो बताइए, जो सुन पा रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर T नॉट ही रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस है, हाईली कंडक्टिंग वॉल्स है, बहुत स्लो प्रोसेस है, सफिशिएंट टाइम है सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज करके टेम्परेचर मेंटेन रखने का किसी भी स्टेज पर। तो उसका टेम्परेचर किसके बराबर है? T नॉट के बराबर। नहीं नहीं, आइसोथर्मल बेटा, आइसोथर्मल पढ़ते हैं, आइसोथर्मल का वर्क डन। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है। यार तुम सब पिटाई के हमने काम कर रहे हो यार, सारी मेहनत बेकार कर रहे हो, खुद की भी मेरी भी यार। हाँ, nRT ln V2/V1 यही होता है। पढ़ाई वढ़ाई सब कम कर दी, पता नहीं क्या कर रहे हो यार। ऐसे नहीं चलेगा बेटा। तो फाइनल वॉल्यूम कितना? इनिशियल वॉल्यूम मान लो कितना था? V नॉट था, तो V नॉट के टाइम्स कर दिया अपॉन V नॉट। तो ये वर्क डन आ गया गैस का आइसोथर्मल प्रोसेस में। लास्ट लेक्चर नहीं आता तो सबसे बड़ा गुनाह है बेटा वो। लास्ट लेक्चर पूरा आना चाहिए अगले लेक्चर में आने से पहले। पहले भी बताया आपको शुरू से, फिर बीच में डिस्टर्ब कर दिया आप लोगों ने सीखने। पता नहीं किससे राय ले लेते हो यार, बीच में समझ नहीं आता मुझे। बड़े भाई बहन तो या कजिन वजिन जो जा चुके IT, उनसे तो बिल्कुल मत लिया करो, उन्हें कुछ नहीं पता है उनको। जब खुद का पढ़े हैं, उन 100 बच्चों का नहीं पढ़ाया उन्होंने कभी। ठीक है ना? nRT0 ln K V0, तो कितना आ जाएगा ये? nRT0 ln K, ये आपका वर्क डन बाई गैस आ जाएगा, nRT0 ln K। ठीक है, तो एक एक स्टेप लिख रहे हैं आपको। ये ATM का वर्क कितना होगा बता सकता है कि? इस पे ATM का वर्क कैसे लिखूं? एटमॉस्फेरिक का वर्क कितना है? कोई बता पाएगा? एटमॉस्फेयर का वर्क, इसको ऊपर जा रहा है तो एटमॉस्फेयर का
वर्क कितना है, मतलब वो जो प्रेशर लग रहा है वो कितना वर्क कर रहा है, PATM। बताइए जल्दी। PATM ऊपर से लग रहा है, V0 से KV0 वॉल्यूम हो गया, PATM तो चेंज नहीं हुआ, तो एक तरह से वो कांस्टेंट प्रेशर हो गया ना बेटा। तो आप एटमॉस्फेयर का वर्क क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो एक तो नेगेटिव होगा, और डायरेक्ट लिख दिया करो PATM इंटू चेंज इन वॉल्यूम, वही इंटीग्रेशन PdV से बोल रहा हूँ मैं, देखो। तो कितना आ गया है, -PATM इंटू V0 K-1 आ गया, ये एटमॉस्फेयर का वर्क आ गया। -PATM V0 K-1 उसी से है, इंटीग्रेशन FDX ही बन जाएगा ना, इंटीग्रेशन FDX करोगे PTM इंटू A लिखोगे, PATM कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ADX मतलब चेंज इन वॉल्यूम। अब क्योंकि ये एटमॉस्फेयर का फोर्स इस डायरेक्शन में था, ये जा ऊपर खींच रहा है इसको कोई, तो आपका वर्क डन क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा, गैस का वर्क डन पॉजिटिव है। तो कितना आ जाएगा, -PATM, बहुत सिंपल से फंडे हैं अगर ध्यान दिया जाए तो, -PATM इंटू V0 K-1, ये एटमॉस्फेयर का वर्क आ गया। गैस का वर्क पता है आपको, एटमॉस्फेयर का वर्क पता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप एक्सटर्नल वर्क लिख सकते हैं क्या यहाँ से, यहाँ से एक्सटर्नल वर्क कैसे लिखोगे आप, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो नेगेटिव ऑफ गैस माइनस नेगेटिव ऑफ ATM, गैस का कितना हो जाएगा, -NRT0 ln K, माइनस एटमॉस्फेयर का माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, PATM इंटू V0 K-1। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को भी बताइए एक बार, सबको प्रोसेस क्लियर है यहाँ तक की, बिल्कुल देख लीजिए एक बार, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। तो PATM इंटू V0 को क्या लिख सकते हैं बताओ, ये क्या लिख दूं मैं, तो बता सकता है गिवन डेटा जो आपका केवल टेम्परेचर T0 गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स N गिवन है, और इनिशियल टेम्परेचर T0 गिवन है, तो इसकी जगह में क्या लिख दूं, इससे सब, NR T0 लिख देंगे, NR -NR T0 ln K प्लस NR T0 K-1, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, NR T0 कॉमन ले लो, तो K-1 -ln K, देखो K-1 -ln K, ये आपका सारे गिवन डेटा के टर्म में एक्सटर्नल का वर्क डन आ गया। किसी को तकलीफ तो नहीं इस तरह की प्रोसेस में, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बताइए।